चिड़िया के दो बेटे थे। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जुजू था। कुकू बहुत अच्छा बच्चा था। वो अपने मम्मा पापा का हर एक कहना मानता और अपने मम्मा पापा को जरा भी तंग ना करता, जबकि जुजू तो अपने मम्मा पापा की कोई भी बात ना मानता और हर समय अपने मम्मा पापा को तंग करता रहता। कुकू और जुजू, हम भोजन लेने जा रहे हैं और आप घर में ही रहना। परंतु हमारी उम्र के सभी पक्षी बाहर घूमते हैं, खेलते हैं और रात के तक बाहर रहते हैं, फिर आप हमें ऐसा क्यों नहीं करने देते? इसलिए कि अभी आप छोटे हो और बाहर की दुनिया में तरह तरह के पक्षी मिलते हैं। हम नहीं चाहते कि आप कोई बुरी बातें सीखें। ऐसे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भोजन की खोज में चले जाते हैं। जुजू, आप हर समय मम्मा पापा को ऐसे परेशान ना किया करें। हमारे मम्मा पापा हमारे अच्छे के लिए ही तो सब करते हैं। तुम चुप कर जाओ, पहले मम्मा पापा की बातें सुनी और अब तुम शुरू हो गए हो। फिर जग्गू कौवा खिड़की में से जुजू और कुकू से कहता है, कुकू और जुजू, चलो अगर जाना है तो मैं तो चील के बाग से आम चोरी करने जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम जाओ, हमें नहीं खाने ऐसे चोरी के आम। बहुत मीठे और रसीले आम हैं चील के बाग में। कब तक लौट कर वापस आ जाएंगे? हम यूं गए और यूं आए। कुकू, तुम ना जाओ, परंतु मैं तो जग्गू के साथ जा रहा हूँ। मैं मम्मा पापा के वापस आने से पहले पहले लौट आऊँगा। जुजू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर मम्मा पापा को पता चल गया तो मम्मा पापा डांटेंगे, और मम्मा ने हमें कितनी बार बताया है कि चोरी करना बुरी बात है। मम्मा पापा को कैसे पता चलेगा कि मैं गया था जग्गू के साथ? तुम बताओगे तो फिर ही पता चलेगा। मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। ऐसे जुजू कुकू की कोई बात सुने बिना जग्गू के साथ चला जाता है। वो दोनों तेज उड़ते हैं और चील के आमों के बाग में पहुंच जाते हैं। जुजू, तुम जाओ और आम तोड़ कर लाओ, मैं यहाँ बैठकर चील पर नजर रखता हूँ। नहीं जग्गू, तुम भी मेरे साथ आओ। ऐसे हम पकड़े जाएंगे। अगर चील आ गई तो हमें पता ही नहीं चलेगा। आज तुम जाओ और मैं नजर रखता हूँ, और कल मैं चला जाऊंगा और तुम नजर रखना। फिर जुजू बाग में जाता है। जुजू वहाँ से एक आम तोड़ता है और वापस आकर जग्गू को दे जाता है। वो फिर से अपना आम लेने बाग में जाता है, परंतु जग्गू दूर से आई चील को देख लेता है। अरे, ये तो चील आ गई। अब अगर मैं बोला तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मुझे तो आम भी मिल गया है। मैं चुपके से यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसे जग्गू अपना आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कितने दिनों से मैं रखवाली कर रही हूँ और आज चोर पकड़ा ही गया। मैं खिलाती हूँ तुम्हें आम। ऐसे कहते हुए चील जुजू को पकड़ लेती है। आंटी, मैं तो पहली बार आया हूँ और वो भी मुझे जग्गू कौवा लेकर आया था। मैं तो अपने घर में था, वही लाया है मुझे आपके बाग में। ये तो पंचायत में ही फैसला होगा कि कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया था। ऐसा कहते हुए चील जुजू को उठाकर अपने साथ ले जाती है। पूरे जंगल में जुजू की चोरी की बात फैल जाती है। तोते यार, सुना है आज रानो चिड़िया का बेटा चील के आम चोरी करते पकड़ा गया। यार कबूतर, रानो चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, ये उसकी संतान कैसे निकली? वो कैसे चोर बन गई? सब पक्षी ऐसे बातें करते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। कुकू बेटा, जुजू कहाँ है? मम्मा, मैंने बहुत रोका, परंतु जुजू भैया ने मेरी एक ना सुनी और जग्गू कौवे के साथ चील के बाग में आम चोरी करने चला गया। बस यही बाकी रह गया था। अब हमारा बेटा हमें जंगल में रुसवा करेगा। फिर उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा और पापा चिड़िया बाहर देखते हैं। रानो, आपका बेटा चील के बाग में आम चोरी करते पकड़ा गया है और चील ने उसे रस्सियों से बांध रखा है। हाय, मैं मर गई। कहीं उस चील ने मारा तो नहीं मेरे बेटे को? नहीं, चील ने पंचायत इकट्ठी की है, सबको बुलाकर फैसला करेगी। उसी ने मुझे भेजा है। आप जल्दी से चील की तरफ जाएं। कुकू तो रोने लग जाता है। मम्मा, अब क्या होगा? क्या चील भाई को मारेगी? मम्मा, आप मुझे भी साथ ले जाएं। भाई की जगह मैं मार खा लूंगा चील से। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें। हम जाते हैं और देखते हैं कि अब क्या करती है वो चील।
फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया चील की तरफ जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं तो वहाँ से भाग गया था, परंतु जूजू पकड़ा गया है। वो चील जूजू को अपने साथ ले गई थी। अब अगर कोई भी पूछे तो ये ना बताना कि तुम जूजू को चील के बाग में लेकर गए थे। बस मानना नहीं, यही कहना कि जूजू को तो तुमने सुबह से देखा ही नहीं। अब चलो, चील ने सबको बुलाया है। फिर जग्गू और उसकी मम्मा भी चील की तरफ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी पंचायत लगाए बैठे थे। अगर मैं मारती तो सबने यही कहना था कि छोटे पक्षी को मारा है, इसलिए मैंने पंचायत बुलाई है। अब पंचायत ही फैसला करेगी कि इस चोर का क्या करना है। चील दीदी, इसका क्या करना है? असल गुनाह तो इसके मम्मा पापा का है, जिन्होंने इसे चोरियां करने के लिए तैयार कर रखा है। मम्मा पापा, मेरा विश्वास करें, आप कुकू से पूछ लें। मैं तो घर में ही था। आंटी गौरी का बेटा जग्गू ही मुझे चील आंटी के बाग में लेकर आया था। ना ना मम्मा, मैंने तो सुबह से जूजू को देखा ही नहीं। मैं क्यों इसे आंटी चील के बाग में लेकर जाता? मम्मा, ऐसे ही कहना था ना। सुन लिया सबने। मेरा बेटा तो बहुत बुद्धिमान है। मेरे बेटे ने तो कभी चोरी नहीं की। जो मौके पर पकड़ा जाए वही असल चोर होता है। और मैंने तो इस चिड़िया के बेटे को ही पकड़ा है। यही मेरा चोर है, परंतु मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। बताएं बताएं चील दी, हम सब मानेंगे, बस हमारे बेटे को मारना ना। चील दी, आप मुझे मार लें, परंतु मेरे बेटे को छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे अपना आमों का बाग बर्बाद करवाना है इस चोर से। सब पक्षी सुन लें, मैं चिड़िया के बेटे को इस शर्त पर छोड़ूंगी कि ये परिवार जंगल छोड़ दे और कहीं और चला जाए। भगवान के लिए चील दी, रहम करें, गलती हो गई हमारे बेटे से। हमारा बेटा चोर नहीं है। बस एक बार माफ कर दें। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या मार दूं मैं इसे? फिर अच्छा होगा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। इन चोरों को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते नहीं हो कबूतर, बोलो। अगर मेरे बेटे ने चोरी की होती तो फिर तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चोर चोर ही होता है, चिड़िया का बेटा हो या फिर कौवे का। निकाले इसे जंगल से चील दी। मैं क्या बोलूं? इस जूजू ने हमें बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। अब जो फैसला चील दी ने किया है, मानना ही पड़ेगा। फिर पापा चिड़िया बोझल दिल के साथ कहता है, हम आज ही चले जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे, परंतु चील दी हमारे बेटे को छोड़ दें, इसे ना मारें। मैं इसे छोड़ रही हूँ, और अगर शाम तक तुम्हारे परिवार से कोई भी मुझे इस जंगल में नजर आया तो जान से मार दूंगी। ये हुआ ना फैसला चील दी का। अब देखते हैं कौन आम चुराता है चील दी के। फिर चील जूजू को छोड़ देती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुकू बेटा, चलो, अब हमें इस जंगल से निकाल दिया है पक्षियों ने। परंतु मम्मा, जग्गू भी तो साथ ही था भाई के। जूजू तो बस रोए ही जा रहा था। जूजू मेरे बेटे, मेरी इस जंगल में बहुत इज्जत थी, आपने सब खाक में मिला दी। मुझे चोर की मम्मा बना दिया आपने। आपकी छोटी सी गलती के कारण हमें कितनी बड़ी सजा मिली है। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। हमेशा आपका कहना मानूंगा। जूजू, यही बात अगर आप पहले मान लेते तो अब हमें अपना घर न छोड़ना पड़ता। वो सब रो रहे थे और फिर अपना सामान लेकर अपने घर से जाने ही लगते हैं कि वहाँ तोता चील को साथ लेकर आ जाता है। रुको, मेरी बात सुनो। मुझे तोते ने सब बता दिया है कि जग्गू ही जूजू को साथ लेकर गया था। आप अपने घर में ही रहें, मैं जूजू को माफ करती हूँ। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। जूजू, अगर ऐसे आवारा पक्षियों के साथ फिरोगे तो फिर तुम देख लेना, तुम्हारे मम्मा पापा को कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। शायद अब जूजू भी समझ गया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा और ना ही किसी आवारा पक्षी के साथ बाहर जाऊँगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुरे दोस्तों की सोहबत से बचना चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। गुड़िया अपने मम्मा और पापा के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया अभी अच्छे से उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने घर में ही रहती। गुड़िया के पापा, आप गुड़िया के पास ही रहना, मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ।
गुड़िया की मम्मा, मुझे तो भूख नहीं है। मैं जब नदी पर पानी पीने गया था तो मुझे वहाँ एक फल मिल गया था। इस कारण आप अपना और गुड़िया का भोजन ले आना। वो चिड़िया नदी की दिशा में जाती है और पानी पीकर वहाँ थोड़ी देर बैठ जाती है। गोरी कौवी पहले से ही बैठी हुई थी। वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैंने सुना है पहाड़ों पर कोई जालम चील आई है। कल उसने मासूम बुलबुल को खा लिया। क्या? गोरी बहन बुलबुल को खा गई वो चील? वो बहुत जालम चील है, छुपकर शिकार करती है। मैंने तो कालू से कह दिया है कि आज के बाद वही भोजन लाया करेगा। मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। गोरी बहन, भोजन के लिए तो हम पक्षियों को निकलना ही पड़ता है, चाहे कितना भी खतरा हो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो भोजन की खोज करना ही पड़ती है। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया और गोरी कौवी अपना अपना भोजन लेकर अपने अपने घरों को चली जाती हैं। गुड़िया के पापा, मुझे गोरी कौवी ने बताया है कि जंगल में कोई चील आई है और उसने बुलबुल को मारकर खा लिया है। आप गुड़िया के सामने ऐसी बातें ना करें, वो अभी छोटी है, डर जाएगी। वो ऐसे बातें करते हैं, भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है। मुझे छोड़ दे चील दी, मुझे छोड़ दे। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही है। मुझे घर जाना है, आप मुझे ना मारे। परंतु वो चील तो चिड़िया को मारने ही वाली थी कि चिड़िया की आंख खुल जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रानो, क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा है? भगवान आपका शुक्र है, ये सपना ही था। गुड़िया के पापा, मैंने देखा कि मुझे किसी चील ने पकड़ लिया है और वो मुझे मारने ही वाली थी। आप सारा दिन चील की ही बातें करती रही हैं। जो सोचो सपने में भी वही होता है। अच्छा, अब सो जाओ। सुबह भोजन लेने मैं चला जाऊंगा और आप गुड़िया के पास ही रहना। सुबह होते ही गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज से भोजन लेने आप ही जाओगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गोरी, पहले भी चीलें तो आती रहती हैं, परंतु ये चील तो कुछ ज्यादा ही जालिम है। ना छोटा देखती है ना बड़ा, जिसे देखती है खा जाती है। कालू जी, अगर मेरी बात मानो तो हम कुछ दिनों के लिए मेरी माँ वाले जंगल चले जाते हैं। जैसे ही वो चील यहाँ से जाएगी, हम फिर से अपने घर लौट आएंगे। फिर ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवा तो दूसरे जंगल चले जाते हैं। गुड़िया के पापा, हम में से एक गुड़िया के पास रहेगा और एक भोजन लेने जाएगा। फिर आप गुड़िया के पास रहें और मैं भोजन ले आता हूँ। आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मुझे पता है आप रात को भी सो नहीं पाई, इसलिए आप घर में रहें और मैं भोजन ले आता हूँ। कुछ नहीं होता, मैं जाती हूँ। मैं ध्यान रखूंगी और मैं जल्द ही लौट आऊंगी। वो चिड़िया अपने पति से ऐसा कहते हुए भोजन लेने घर से निकलती है। वो ऊंची उड़ान लेती है। अपने घर से थोड़ा ही दूर उसे कुछ दाने चावलों के नजर आते हैं। ये चावल तो मेरे घर के पास ही मिल गए मुझे। मैं यही चावल लेकर जल्दी जल्दी अपने घर को चली जाती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया वहाँ उतरती है, परंतु उसे क्या खबर थी कि ये चावल तो उस चील ने शिकार पकड़ने के लिए रखे हुए हैं और वो तो पास में ही छुपी हुई थी। चिड़िया जैसे ही चावल उठाकर जाने लगती है, वो चील पीछे से आकर चिड़िया को पकड़ लेती है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। चिड़िया पूरा मुकाबला करती है। वो किसी भी सूरत अपने परिवार के लिए जिंदा रहना चाहती थी, परंतु वो चील तो बहुत शक्तिशाली थी। घायल तो चील भी हुई थी, परंतु वो चिड़िया को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। कबूतर और तोता जैसे ही चिड़िया को मरा हुआ देखते हैं, वो वहाँ आते हैं। तोते, ये क्या हो गया? रानो चिड़िया तो मर गई है। इस बेचारी छोटी चिड़िया को क्या पता था कि आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कैसे इसका पति और बेटी इसका इंतजार कर रहे होंगे। मैं जाता हूँ और इसके पति को बता देता हूँ। नहीं कबूतर, ऐसा कैसे हो सकता है? रानो तो पहाड़ों की दिशा में गई ही नहीं थी। उसे तो पता था कि वहाँ चील रहती है। वो चील बहुत चालाक है। वो तुम्हारे घर के पास में ही कुछ चावल रखकर छुपी बैठी थी। चिड़िया धोखा खा गई। मुकाबला तो चिड़िया ने भी किया, परंतु जान से हार गई। गुड़िया तो रोई जा रही थी। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ चली गई? मम्मा आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। चुप कर जाओ गुड़िया, चुप कर जाओ। आपका पापा है ना आपके पास। मैं अपनी गुड़िया को मम्मा और पापा दोनों का प्यार दूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो चील भी वो जंगल छोड़कर कहीं चली जाती है। गुड़िया भी उड़ने लगी थी।
पापा, मैं भी आज आपके साथ भोजन लेने जाऊंगी। गुड़िया, मेरी बेटी आज आप घर में ही रहो, मैं कल आपको साथ ले जाऊंगा। आज मैंने कबूतर के साथ दूसरे जंगल जाना है, आप थक जाओगी। परंतु पापा, शाम को जल्द लौट आना, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। और फिर पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। वो सीधा कबूतर की तरफ जाता है। गुड़िया घर में ही है। वो तो जिद कर रही थी साथ आने की, लेकिन मैं उसे घर ही छोड़ आया हूँ। अब चलें, बातें रास्ते में होती रहेंगी, हमें अब देर हो रही है। और फिर कबूतर और पापा चिड़िया दूसरे जंगल निकल जाते हैं। वो तेज उड़ते हैं, वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं। नदी का पानी बहुत सुंदर लग रहा था। पापा चिड़िया बहुत उदास था, क्योंकि उसे गुड़िया की मम्मा की बातें याद आ रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कव्वा तो पहले से ही उस जंगल में आए हुए थे। गोरी कव्वी की माँ जो रहती थी उस जंगल में। गोरी कव्वी और कालू कव्वा पापा चिड़िया और कबूतर को देखकर उनके पास आ जाते हैं। मुझे तो कल ही तोता मिला था, उसने बताया रानो चिड़िया का। बहुत दुख हुआ सुनकर। मरने से एक दिन पहले ही मुझे मिली थी रानो नदी पर। मैंने बताया भी था उसे उस जालन चील के बारे में। वो बहुत डरी हुई थी, परंतु वो बहुत बहादुर थी। मैंने बहुत रोका उसे कि मैं चाहता हूँ भोजन लेने, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और खुद ही चली गई। फिर ये सब हो गया। हम पक्षियों की जिंदगी में तो ऐसे दुख आते ही रहते हैं। गुड़िया तो बहुत रो रही होगी। उसने 2 दिन तो कुछ खाया पिया ही नहीं था, अब जाकर थोड़ा चुप हुई है। आकाश, मेरी माँ के पास में ही एक चिड़िया रहती है। उसकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं है, अभी पिछले दिनों ही ब्याह हुआ था उसका, लेकिन उसका पति भी पिछली बारिश में मर गया है। फिर तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात आई है मेरे विचार में। क्या क्या बात है गोरी? आप उस चिड़िया से शादी कर लें, उसे पति मिल जाएगा और हमारी गुड़िया को माँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गैर कैसे माँ बन सकती है मेरी गुड़िया की? आकाश, जब वो तुम्हारी पत्नी बन जाएगी तो फिर वो गैर नहीं रहेगी। आकाश यार, ऐसे अकेले जीना बहुत मुश्किल है। गुड़िया को माँ की जरूरत है, वो अभी छोटी है। आप भोजन की खोज करोगे या फिर उसकी रक्षा करोगे? फिर ऐसे पापा चिड़िया भी मान जाता है और वो सब उस चिड़िया के घर जाते हैं। वो चिड़िया तो बहुत सुंदर थी। गोरी कव्वी ने उस चिड़िया से तो पहले ही सारी बात कर रखी थी। मेरी एक बेटी है, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपको जीवन की सारी खुशियाँ दूंगा। ऐसे वो सब खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट आते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी। पापा, ये आंटी कौन है? गुड़िया, ये आपकी मम्मा है। भगवान ने आपसे एक मम्मा ली और दूसरी दे दी। वो चिड़िया तो पहले ही दुखों की मारी थी, इसलिए वो गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। गुड़िया मेरी जान, मुझे आपकी मम्मा ने ही आपके पास भेजा है। परंतु मम्मा, आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। नहीं, मैं हमेशा अपनी गुड़िया के पास रहूंगी। फिर ऐसे वो सब फिर से अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं। गुड़िया की नई मम्मा उसे उसकी माँ तो वापस नहीं ला कर दे सकती थी, लेकिन वो उसे बहुत प्यार से रखती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं।